चाचा शिवपाल को छोड़कर जिसे चुन चुके थे अखिलेश, उसे ही नहीं थी खबर। जब पता चला तो योगी भी बोले चाणक्य है अखिलेश यादव। जिस तीर से बीजेपी कर रही थी सपा का शिकार, उसी से अखिलेश यादव ने कर दिया पलटवार। राजा भैया का भी आ गया तगड़ा बयान। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले थे शिवपाल, लेकिन आगे माता प्रसाद पांडे। आखिरी वक्त पर अखिलेश यादव ने क्यों बदला फैसला? अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी किसी को नहीं पता था। लिस्ट में कई बड़े नाम थे, लेकिन अखिलेश यादव के दिमाग में जो नाम चल रहा था उसके बारे में खुद योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि अखिलेश यादव इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलेंगे। अपने सबसे बड़े जिस हथियार से बीजेपी सपा पर हमला कर रही थी, उसी हथियार से अखिलेश यादव ने इस बार पलटवार किया है। इधर चाचा शिवपाल यादव पूरी तैयारी के साथ बैठे थे, तभी उधर से खबर आई अखिलेश यादव माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। लेकिन जिस सपा पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगते हैं, जी आरोप लगते हैं कि ब्राह्मण बीजेपी को वोट करते हैं, फिर अखिलेश यादव ने पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया? इनसाइड स्टोरी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अखिलेश ने ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अखिलेश यादव ऐसा फैसला ले सकते हैं, इसको उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की राजनीति अखिलेश करते हैं, ऐसा माना जा रहा था कि पीडीए वर्ग से ही किसी को चुना जाएगा। 82 साल के माता प्रसाद की गिनती सपा के कद्दावर नेताओं में होती है। 7 बार के विधायक हैं। पांडे सिद्धार्थ नगर की इटावा सीट से विधायक है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर अखिलेश यादव की जगह लेंगे। अखिलेश करहल सीट से विधायक थे। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर माता प्रसाद पांडे को ही अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया? जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि सवर्णों की पार्टी है, उसी तरह से सपा पर भी आरोप लगते हैं कि यादववादी पार्टी है। हर जाति का समर्थन पाने के लिए और पार्टी में बैलेंस बनाने के लिए ही मोदी शाह ने देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति की कुर्सी में भी सबसे पहले दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। यूपी में भी बीजेपी ने बैलेंस करते हुए ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया। बैकवर्ड में पकड़ रखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी के इसी तीर से अब अखिलेश यादव ने भी निशाना लगा दिया है। अखिलेश ने ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। सपा को लगता है कि इससे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज सपा से जुड़ेगा और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चाचा शिवपाल यादव फिर से सपा से बगावत कर देंगे? क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि ये कुर्सी शिवपाल यादव को ही मिलेगी। बीजेपी के अंदर कले चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही खींचतान का फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं, लेकिन शिवपाल यादव की जिस तरह से अनदेखी सपा कर रही है, उनके रास्ते फिर से अलग हो सकते हैं। 2017 से 2022 तक शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग पार्टी बनाई थी। उस वक्त भी शिवपाल ने यही कहा था कि उनको अखिलेश यादव सम्मान नहीं दे रहे। वैसे कुछ भी हो, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पर जो दांव खेला है, उसके बाद योगी और मोदी की भी नींद उड़ गई है। इसी हफ्ते 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ मोदी शाह से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। उस दौरान यूपी में मिली हार की समीक्षा की गई थी। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो 2027 से पहले सभी जातियों को फिर से पार्टी के साथ जोड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो 2027 में योगी सत्ता से बाहर हो सकते हैं। अखिलेश यादव के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले राजा भैया ने भी अखिलेश के इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल माता प्रसाद पांडे ऐसे नेता हैं जिनका सम्मान सपा ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी करते हैं। यही वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ को कोई नया तोड़ खोजना होगा। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर विधानसभा में योगी और माता प्रसाद पांडे किस तरह से एक दूसरे के सामने नजर आते हैं, क्योंकि अखिलेश और योगी की नोकझोंक अक्सर देखने को मिलती थी। वैसे नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक इंद्रजीत सरोज का नाम भी चल रहा था। हालांकि अखिलेश ने दोनों बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए माता प्रसाद पांडे को चुना है। माता प्रसाद पर दांव खेलकर अखिलेश यादव ने यह भी बताने की कोशिश की है कि सपा सिर्फ परिवारवाद को लेकर नहीं चलती है। वैसे आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव का ये दांव बीजेपी और योगी सरकार पर भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।